मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो का चौथा लेक्चर देखने वाले हैं पिनाइकल के बुक से। ये स्पेशल रेलवे के लिए है। तो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम की जो है क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो घबराना नहीं है कि हम ये डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो मेरा कैसे होगा। तो ये है अनुपात और समानुपात, और ये सेट नंबर कितना है? 4 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 76 से लेकर 100 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन का पैटर्न देखना बहुत जरूरी होता है मेरे मित्र, कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया मिलेगा। और ये पिनाइकल का बुक है, ठीक है, सेकेंड एडिशन, जिसमें 2023 तक, मार्च 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे में, सारे एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, तो पिछले 4-5 सालों का। तो आज का देखिए, पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। 17 और 68 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती का मतलब होता है कि दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या आपसे जानना चाह रहा है, ताकि x का वैल्यू मुझे इस तरह से बताना है कि तीनों संख्याएं एक ही अनुपात में हो जाए। मतलब 17 को x के साथ जो रेशियो हो, वही x को 68 के साथ रेशियो होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 17 गुना 68। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, स्क्वायर तो इधर रूट करके। तो 17 चौका 68, यानी 2 17 का 1 17, 4 का 2, यानी 17 दूना 34। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको बता दिया गया है कि मध्यानुपाती जब निकालना होगा तो कुछ नहीं करिए, 2 नंबर तो पहले से गिवन ही रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लीजिएगा तो फिर यही वाला रिजल्ट आएगा। मुझे तो समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा बताया, लेकिन आपको डायरेक्ट करनी है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। 4 व्यक्ति है ABCD, जिसके बीच का जो रेशियो है 4 7 9 13। धनराशि को बांटा जाना है। C को B से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। इस लाइन को सिर्फ पढ़िए कि C को B से 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं C को B से। और रेशियो में C को कितना मिला है? तो C को मिला है 9 यूनिट, और B को कितना मिला है? तो B को मिला है 7 यूनिट। कितना ज़्यादा मिला है? 2 यूनिट। यानी एक्चुअल में 2 यूनिट की वैल्यू ही 800 दे रखा है। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 400। आपसे पूछा जा रहा है कि डी को मिलने वाली राशि बताइए क्या है। रेशियो में देखिए कि डी को मिलने वाली राशि कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। मतलब आपसे 3 यूनिट की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है मेरे मित्र, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा चरतिया 1200। 3 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगा वो चरतिया 1200 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। आपको इतना भी नहीं करना है। देखिए यहाँ 800 का अंतर है, तो जो एक्चुअल में अंतर है वही अंतर हमें रेशियो में ढूंढना है। जैसे सी बी का अंतर 800 है, रेशियो में सी बी का अंतर कितने का आएगा? तो सी और बी का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 2 का आएगा। यानी 800 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो उससे डायरेक्ट 1 यूनिट का निकल जाएगा। अब फिर जिसका पूछेगा उससे आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड आपको आएगा। सिर्फ तरीका समझना है, लेकिन स्पीड लाने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। 78 लिखा है कि 2x प्लस 7y इज टू 4x माइनस 3y इज टू। प्रोपोर्शनल का ये साइन है, और इसका मतलब होता है मेरे मित्र बराबर। इसका मतलब क्या होता है? बराबर होता है। 8 और 3 है, तो मुझे बताइए कि एक्स वाई कितना होगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ क्या है, देखिए। लिखा हुआ है 2x प्लस 7y, बटा लिखा हुआ है 4x माइनस 3y, और 8/3। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो 3 दूना 6x और 8 चौ 32x, दोनों प्लस में है तो डिफरेंस में घट जाएगा। तो 32 में से 6 जब माइनस करिएगा तो 26 आ जाएगा, यानी 26x। अब बाई में देखिए, 7 21 बाई प्लस में, 8 24 बाई माइनस में, प्लस एक माइनस तो डिफरेंस में जुट जाता है। तो 21 और 24 कितना हो जाएगा? तो 21 और 24 हो जाएगा आपको कितना? 45। तो हमसे पूछा एक्स वाई, गलती से पूछ दिया है, एक्स और वाई का रेशियो पूछेगा। तो 45 और 26 का रेशियो आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
यहाँ पे आप कर लीजिए x/y। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए अगला सवाल। एक कक्षा में 40 छात्र, केवल लड़के और लड़कियां, छात्र वैसे भी लड़कियां और लड़कियां ही होती है, अच्छा और भी होते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7वां भाग है। इस लाइन को पढ़िए, ये लाइन को पढ़ लिए मतलब सवाल को आप बना दिए। लड़का की जो संख्या है ना, लड़का की संख्या, लड़कों की संख्या, एक मिनट, लड़कियों की संख्या लड़कों का 3/7 भाग है। लड़की की जो संख्या है, लड़की को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लड़कों की संख्या का 3/7 भाग है। तो यहां से लड़की और लड़का का आप रेशियो निकाल लीजिएगा, 3 और 7 का रेशियो आएगा। अब कह रहा है कि कक्षा में 40 छात्र हैं टोटल, और यहाँ यूनिट में टोटल कितने छात्र दिख रहा है, 10 छात्र। मतलब 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 40। तो हमसे पूछा जा रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, और 7 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। बात खत्म हो गया, यानी 7 चौक 28 सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से जो अनुपात है 7 और 9 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है तो लड़कों की संख्या कितना होगा। कितना सिंपल सवाल है। लड़की की संख्या 189, रेशियो में लड़की की संख्या कितना दिख रहा है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट निकालना है तो 9 से भाग। लड़कों की संख्या यानी 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 9 दूना 18 एक बार में, तो 7 7 दूना 14 यानी 147 सवाल का उत्तर है। ये सब प्रीवियस ईयर हैं, ग्रुप डी देखिए 2022 में पूछा गया सवाल है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे मित्र जो आपको टाइम बचाता है। तो हमें टाइम बचाना है और टाइम वहां लगाना है जहां पे थोड़ा सा जटिल होता है सवाल। अब देखिए इसको, ये सवाल को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। 49:x बराबर, इसका मतलब हमें बराबर समझनी है, x/81, और 64:y बराबर है y कितना, 169। तो x और y दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, तो 2x + 3y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर क्रॉस गुना करिएगा या इस तरह से नज़दीक को नज़दीक से दूर को दूर से, तो यहाँ से x² का वैल्यू आपको दिख जाएगा 49 × 81। पूरा आपको गुना कभी नहीं करना है, ठीक है। स्क्वायर तो इधर रूट आ जाएगा। अब 49 का आपको पता है 7 होता है, 81 का 9 होता है, यानी x का वैल्यू यहाँ से आप 63 निकाल लीजिएगा, जो कि आपको डायरेक्ट मन में ही करना है। यहाँ से उसाही y का वैल्यू कैसे निकाल लीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। 64 और 169, 64 का कितना होता है 8 है, 169 का 13, यानी 8 × 13 आ जाएगा। 8 × 13 यानी 104, है ना। 8 × 24 और 8 × 10, 104 आ जाएगा गुना करने पे। अब हमसे पूछ रहा है 2x + 3y का वैल्यू क्या होगा। तो 2 × x का वैल्यू मैंने 63 लाया, और 3 × y का वैल्यू अभी मैंने लाया कितना, 104। 63 दूना 126, 104 × 312, जोड़ दीजिए, 26 12 कितना होता है 38, और 3 1 4, यानी 438 सवाल का उत्तर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे से 10 अधिक है, और दोनों का जो रेशियो है वो 4 और 3 है। बस रेशियो आ गया, मतलब अच्छी बात है। दोनों का अंतर वहां पे 10 दे रखा है, और रेशियो में यूनिट के हिसाब से दोनों का अंतर 1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखा है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, शुरुआत वाला, यानी 4 से गुना, तो बस 40 हो जाएगी, बात खत्म। अगला सवाल। 144:b/, अभी मैंने सवाल जो सोल्व किया वही सवाल है, तो आप नज़दीक को नज़दीक से कर लीजिए, दूर को दूर से। तो b² का वैल्यू आ जाएगा 144 × 36, तो b का वैल्यू आ जाएगा 144 का 12, 36 का 6, यानी 72 सवाल का उत्तर है। ये सब प्रीवियस ईयर सवाल है, ये नहीं सोचिएगा कि मैं जानबूझ करके हल्का जो है यहाँ पे सेट किया हूँ। आप बुक में देख सकते हैं, पिनाइकल का बुक है, तो डायरेक्ट बुक से ही आपको दिया गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ भी डेट है, आप सर्च करके देख सकते हैं, 30/8/2022 में पूछा है। 7 12 21 और एक समानुपात में है, तो x का वैल्यू क्या होगा। समानुपात का मतलब साफ होता है, 4 गो संख्या दिया हुआ है
तो पहला दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का रेशियो होगा। बस बात खत्म हो गया। 7 से काट दीजिए, 3 बार में क्रॉस गुना करिएगा, 36 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो उसका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। बहुत सुंदर। पहले आप एक बात बताइए कि जो रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या चीज का रेशियो दिया हुआ है। तो कहिए सर, रेशियो जो दिया हुआ है दो संख्या का दिया हुआ है। हमारे पास दो संख्या है, दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 2 और 7 है। पहली संख्या में 14 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 6 कमी कर दिया जाए तो अनुपात 4:3 हो जाता है। मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ। एक तो दोनों का रेशियो है और पहली संख्या में 14 जोड़ा गया है यानी +14, 14, और दूसरी संख्या में 6 कमी किया गया है यानी -6। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। 14 जोड़ा गया है और 6 घटाया गया है। आप चाहें तो इसमें क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसे 3 दूना 6 और 7 चौ 28। तो 28 और 6 में कितने का अंतर? तो आप कहेंगे सर 22 का अंतर, यानी यूनिट में जो अंतर आ रहा है वो 22 आ रहा है। यहाँ देखिए, 6 चौका 24 माइनस में, चौथिया 42 प्लस में। तो माइनस प्लस कभी भी रहे, मुझे अंतर करना होगा तो जोड़ देना है। यानी 6 चौ 24 और 14 तिया 42। तो 42 में जब 24 आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। मतलब रियल में 66 है या यूनिट में 22 है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 22 से डिवाइड। तो दोनों मूल संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 7 और 2 9 से गुना करना है। यानी 22 तिया 66, 9 तिया 27। अगर आप ऐसे नहीं समझे हैं तो आप इस संख्या को मान लीजिए x। मान लीजिए कि संख्या 2x है और दूसरा संख्या 7x है। अब पहली संख्या में आपने जोड़ कितना दिया है? 14, और दूसरी संख्या में घटा कितना दिया है? 6। हो क्या गया है रेशियो? तो नया वाला रेशियो 4 और 3 हो गया है। आप यहां से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से देखिए 3 दूना 6x, 7 चौ 28x, डिफरेंस करिएगा तो कितना आ जाएगा? 22x। उसके बाद यहाँ देखिए 14 तिया 42, 6 चौ 24, 42 प्लस में 24 माइनस में, डिफरेंस में जुड़ कर 66 आ जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में दोनों संख्याओं का योग, तो 7 दूनी 9x, यानी 9 तिया 27 सवाल का उत्तर है। तो दोनों में सेम टाइम लगना है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली सवाल, फिर वही बात, इसका तो मतलब अभी मैंने बताया बराबर होता है, तो बस कर दीजिए बराबर बिना समझाए हुए, बटा एक्स, वहाँ पे एक्स होगा रेशियो में। अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मेरे मित्र। क्या करना चाहिए? हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 16x बराबर 2×6 = 36 यानी 3.6। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3.6 बटा 16। पॉइंट हटाइएगा, नीचे जीरो लगाइएगा। 4 चौ 16, 4 नमक 36, 9/40 आ गया। 9/40, 40 को अगर 100 बनाना है तो 2.5 से गुना, यानी 2/5 से, तो ये 100 बन जाएगा, तो इसको भी 2/5 से, यानी 18/5 कर दीजिए, तो 3.6, 3.6। लेकिन यहाँ नीचे 100 बना हुआ है ना, तो 100 बना हुआ है तो फिर आपको 100 से डिवाइड भी करना है, तो 0.036 आ जाएगा। अब 0.036 तो है नहीं, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो कहीं पर जरूर मिस्टेक हुआ होगा डेटा में, ठीक है। लेकिन ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है, तो कहीं पर पॉइंट वगैरह का चक्कर हुआ होगा, ठीक है। मुझे ध्यान में नहीं है कि मैं आपको इसको सुधरवा भी दूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिंपल सवाल है, इसको तो आप कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है ये। अगला सवाल कहता है ए बी बराबर है 7:9 और बी सी का रेशियो 15:7 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। मेरे मित्र, जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछे तो दोनों में कॉमन सबसे पहले ढूंढिए क्या है। तो दोनों में कॉमन, यहाँ देखिए बी का वैल्यू यूनिट में 9 दिखा रहा है और यहाँ पे बी का वैल्यू 15 दिखा रहा है, बस बात खत्म हो गया। 9 और 15 को सेम कर दीजिए आप। तब 15 9 सेम किस नंबर पे जाके होगा? तो दोनों का एलसीएम सबसे बेस्ट होता है। तब 15 और 9 का एलसीएम 45 होता है, यानी 45 बना दीजिए। तो 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुना और इसको 45 बनाने के लिए 3 से गुना।
बस बात खत्म हो गया। अब आपको ए चाहिए तो ए उठा लीजिए कहीं से भी, आपको जहां दिखेगा वहां से उठाइएगा, 35 यूनिट दिखेगा। बी चाहिए तो 45 इधर भी है, 45 उधर भी है, जहां दिल करे वहां से लीजिए। सी चाहिए तो मुझे सी का वैल्यू वहां से देखिए, सत्या 21 यूनिट है, यानी 35, 45 और 21 का रेशियो आ जाएगा। तो 35, 45 और 21 किस ऑप्शन में है? ये बी ऑप्शन में है। बहुत सुंदर। अगला सवाल, 3.2:x बराबर x इतना, तो बताइए x का वैल्यू कितना? तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है। अच्छा, तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 32 गुना 162 है ना, ये पॉइंट में है, तो x बराबर इधर स्क्वायर तो इधर रूट कर ही लीजिएगा। अब 32 को आपके पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, फिलहाल आप पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है बाहर आएगा तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 32 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 16 और 81 दूना 62। अब 2 गो 2 है बाहर आके 1 2 और 16 का हो जाता है 4 और 81 का हो जाता है 9, तो 9 चौ 36 दूना 72। लेकिन अंदर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो बाहर में, मैंने 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाहर में एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाइएगा, यानी 9 चौ 36 दूना 72 यानी 7.2। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला सवाल, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए और बी के वेतन का जो अनुपात है 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतन का जो नया अनुपात हो जाता है वो 18 और 23 हो जाता है, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या है? अब इसको आप क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं, एक्स भी मानकर बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 मेथड से मैं आपको समझा सकता हूँ। आइए, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है? तो कह रहा है इसके वेतन यानी इनकम का जो रेशियो है ना मेरे मित्र, वो इनकम का रेशियो दे रखा है 3 और 4। और फिर कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो जाने से वेतन का नया अनुपात 18 और 23 हो जाता है। तो अगर प्रत्येक में सेम वृद्धि किया जाएगा तो उसका अंतर सेम रहेगा। अगर दो नंबर हमारे पास है, मान लो एक 10 है एक 12 है, अभी दोनों में अंतर 2 दिख रहा है। अगर मैं इसमें भी 4 जोड़ दूं इसमें भी 4 जोड़ दूं तब भी अंतर सेम रहेगा, क्योंकि ये बनेगा 14 तो ये बनेगा कितना 16। अंतर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो सेम वृद्धि जब दो नंबर में किया जाता है या सेम कमी किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों नंबर का जो अंतर होगा मेरे मित्र, जो पहले होगा बाद में भी वही होगा। तो आप अंतर को सेम कर सकते हैं। 23 और 18 में 5 का अंतर है, 1 का अंतर, तो ये 5 का अंतर है तो ऊपर भी 5 का अंतर होना चाहिए, तो ऊपर 5 से गुना, बस खत्म हो गई बात। प्रत्येक में आपने 18 जोड़ा और यहाँ प्रत्येक में देखिए आपने कितना जोड़ा, ये था 15 यूनिट, हो गया 18 यूनिट यानी 3 जोड़ा, तो यहाँ भी 3 ही आपने जोड़ा होगा। देखिए तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखा है, तो ए का वेतन पूछ रहा है क्या है वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद ए का वेतन पूछ रहा है, मतलब 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी 108। अब 108 तो 3000 था ना, 3000 की वृद्धि किया गया था, मैं 18 कर दिया, कोई बात नहीं। तो 3000 बढ़ाया गया है और यहाँ 15 से 18 हुआ, 3 बढ़ाया गया है। निकालना है वृद्धि के बाद ए का वेतन, तो 18 से गुना, 3 छक 18 आनी छोतिया 18, तो 18,000। एक तो इसका ये तरीका हो गया। दूसरा, आप चाहें तो इसमें क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, जो कि दोनों तरीका आपको मालूम है, तो ये खुद से आप करके मुझे बताइए। अगला सवाल, यदि 24,000 ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा क्या होगा? लीजिए, इतना भी सिंपल सवाल पूछ दिया। यहाँ 24,000 है, यूनिट में टोटल 12 है, 12 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 5 से गुना, 12 दूना 24 यानी 5 दूना 10, बस खत्म। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका योगफल 360 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? योगफल 360 है और रेशियो में योगफल 12 है, पूछ रहा है अंतर, अंतर रेशियो में अंतर 2 का है। 12 तिया 36, 3 दूना 6 यानी 60। ग्रुप डी का है ये सब। 63 चॉकलेट को ए और बी में बांटना है, इतना के अनुपात में बी का हिस्सा क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिए। 63 है टोटल और वहाँ टोटल 9 है, पूछ रहा है बी को मिलने वाली राशि, तो 5 से गुना, 9 सते 63 यानी 7 पचे 35।
दो संख्याओं के योगफल और अंतर का अनुपात 8:3 है, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए मेरे मित्र, दो संख्याओं का योग है और अंतर है, उसका रेशियो 8:3 है। ठीक है, तो कह रहा है बड़ी और छोटी संख्या, योग मतलब समझते हैं, मतलब x प्लस वाई अगर 8 है और x माइनस वाई अगर 3 है तो मुझे x चाहिए। तो x चाहिए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11/2 आ जाएगा, और y चाहिए तो घटा दीजिएगा, 8 में से 3 जाएगा 5/2 आ जाएगा, यानी 11 और 5 का रेशियो आ जाएगा। या कभी भी योग और अंतर दे दे, बड़ा वाला निकालना हो तो जोड़कर आधा कर दीजिए, फिर छोटा वाला निकालना हो तो घटाकर आधा कर दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कमल और किरण, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4 5 है, 6 साल बाद उसकी आयु 30 साल हो जाएगी। अलग बात है, 6 साल बाद उसकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी। किसकी आयु? कमल की आयु। तो 6 साल बाद अगर 30 साल की होगी, मतलब अभी कितने साल की है? प्रेजेंट में कमल का एज बताइए। तो कमल का जो प्रेजेंट में एज होगा, प्रेजेंट में जो एज होगा वो 6 साल कम होगा, यानी 24 वर्ष। और रेशियो में कमल का एज कितना दिखाया जा रहा है? कमल का एज दिखाया जा रहा है 4 यूनिट। एक्चुअल में 24 है, अब ऐसे कितना दिख रहा है? 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 24 है। पूछ रहा है किरण की वर्तमान आयु, तो किरण की वर्तमान आयु आपको 5 यूनिट दिखा रहा है, तो 5 से गुना कर लीजिए, तो 4 छक 24 यानी 6 5 30। 13 12 x 60, तो x का वैल्यू कितना है वो भी सवाल है। 13/12 बराबर x/60, 12 5 60 यानी 13 5 65। बस बात खत्म हो गई। बताइए सोल्व करने से n का वैल्यू कितना होगा? देखिए कभी कभी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट कर सकता है, तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट ऊपर चला जाएगा, मतलब 3 जीरो चला जाएगा। अगर ऊपर एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे आपको 10 आ जाएगा, इतना आपको कर लेनी है। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कर देना है। अभी देखिए 196 से 196 ये पूरा पूरी कट जाएगा, कट जाएगा। 10 इसमें गुना हो करके n इंटू 1 पर 4 जीरो बना देगा, और उधर आ जाएगा 196। अब 196 को आपको 4 जीरो से डिवाइड करना है, मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट। 196 में 4 डिजिट के बाद पॉइंट कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन दिख रहा है, बस खत्म करिए बात। 2 3 8 और 22 समानुपात में है, तो 22 का वैल्यू क्या होगा? समानुपात का मतलब होता है पहला दूसरा का जो रेशियो होगा, तीसरा चौथा का वही रेशियो होगा। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 22 का वैल्यू 12 ला सकते हैं। वही सवाल आ गया फिर से घूम फिर कर। तो यहाँ से आप बाई स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं 361 गुना 121। यहाँ से बाई का वैल्यू है 361 का 19, 121 का 11, तो कितना आ जाएगा जी? 19 तो एक बार में, बाकी एक 19 है, एक 20, यानी 209 सवाल का उत्तर है। 13,1368 को 5 3 में बांटना है, दोनों भागों में बांटना है, तो अधिक वाली राशि आपसे पूछ रहा है। टोटल है 1368, यहाँ टोटल है 8, अधिक वाला राशि 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल पूछा है ये सब प्रीवियस ईयर। 8 से काट सकते हैं एक बार में, और 8 सत्ते 56, 8 से एक बार में 5, 17 25 85, यानी 855, जो कि ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। आज का आखिरी सवाल 14 22 7 8, तो 22 का वैल्यू कितना होगा भाई? ये लिखा हुआ है 14/22 बराबर 7/8, 7 दूना 14 यानी 8 दूना 16। तो काफ़ी इजी सवाल अभी देखने को मिला होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, सब टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल अभी का जो सीरीज हमारा चल रहा है रेशियो का, साथ में ट्रिगो का भी सोच रहे हैं चालू कर दें, तो ट्रिगो भी साथ में चलता रहेगा, रेशियो भी चलता रहेगा, उधर नंबर सिस्टम भी चलता रहेगा। तो 2 3 4 5 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अब पांचों चैप्टर पे हम लोग काम करते रहेंगे धीरे धीरे, कभी इसका 2 वीडियो बना दिया, कभी उसका 1 वीडियो बना दिया, और प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी पिनाइकल में जितना आपको क्वेश्चन है 6200 का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं।